हमारा पहला पड़ाव हमें राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाता है, जहां शानदार किलकिला किला खड़ा है। 8वीं शताब्दी का ये आश्चर्य, जिसे अक्सर मिनिएचर फोर्ट कहा जाता है, राजपूत काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। अपने छोटे आकार के बावजूद किलकिला किले में बारीक नक्काशी, प्रभावशाली दीवारें और गुप्त रास्तों का एक जाल है। एक पहाड़ी की चोटी पर किले की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आसपास के रेगिस्तान का शानदार नजारा दिखाती है, जो इसे फोटोग्राफर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं बनाती। जैसे ही आप इसके प्राचीन द्वारों और आंगनों से गुजरते हैं, आप लगभग राजाओं और रानियों की गूंज सुन सकते हैं। उनकी कहानियां किले के पत्थरों में उकेरी गई हैं। किले के सबसे ऊंचे स्थान से रेगिस्तान में सूर्यास्त देखना न भूलें। एक ऐसा नजारा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसके बाद हम उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत राज्य की यात्रा करते हैं, जहां तख्त-ए-सुलेमान किला रिवॉल्सर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह प्राचीन किला रहस्य और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां आए थे। किले का नाम, जिसका अर्थ है सुलेमान का सिंहासन, इसके रहस्य को और बढ़ाता है। माना जाता है कि इसका नाम इसकी दीवारों के भीतर स्थित एक पवित्र झरने के नाम पर रखा गया है, जिसका हिंदुओं, बौद्धों और सिखों द्वारा समान रूप से सम्मान किया जाता है। तख्त-ए-सुलेमान किले की यात्रा केवल एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। हिमालय का विहंगम दृश्य, ताजी पहाड़ी हवा और शांत वातावरण शांति और विस्मय का माहौल बनाते हैं। जैसे ही आप आसपास की सुंदरता में खोएंगे, आप समझ जाएंगे कि इस छिपे हुए रत्न को अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान क्यों माना जाता है। भारत के छिपे हुए किलों के माध्यम से हमारी यात्रा अब हमें वापस राजस्थान ले जाती है, इस बार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले तक। 700 एकड़ में फैला यह विशाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि राजपूत वीरता, गौरव और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किला अपने पूरे इतिहास में कई लड़ाइयों और घेराबंदी का गवाह रहा है। यहीं पर चित्तौड़ की महान रानी पद्मिनी ने आक्रमणकारी ताकतों से अपने सम्मान की रक्षा के लिए अन्य महिलाओं के साथ जौहर, एक आत्मदाह अनुष्ठान किया। किले के कई महल, मंदिर और मीनारें बहादुरी और बलिदान की इन कहानियों के मूक गवाह हैं। चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा एक भावनात्मक अनुभव है, जो हमारे सामने आने वालों के बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। भाग 5, रंगजीत सागर डैम, जहां इतिहास शांति से मिलता है। राजस्थान के डेजर्टी परिदृश्यों से अब हम पंजाब में रंगजीत सागर बांध के शांत पानी में जाते हैं। जबकि पारंपरिक अर्थों में एक किला नहीं है, बांध का ऐतिहासिक महत्व और सुरम्य सेटिंग इसे छिपे हुए रत्नों की हमारी सूची में जगह दिलाती है। रावी नदी पर बना यह बांध महान सिख सेनापति महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है। इसने आसपास की भूमि को सिंचित करने और उन्हें उपजाऊ क्षेत्रों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बांध और उसके आसपास शहर की भागम भाग से एक पीसपूर्ण वापसी की पेशकश करते हैं। आगंतुक झील में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इसके किनारे इत्मीनान से टहल सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और शांत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। रंगजीत सागर बांध इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलकर वास्तव में एक विशेष स्थान बना सकते हैं। भाग 6, हुमायूं का मकबरा, मुगल कला का एक शाहकार। हमारा आखिरी पड़ाव हमें भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच ले जाता है, जहां शहरी फैलाव के बीच एक छिपा हुआ रत्न इंतजार कर रहा है। हुमायूं का मकबरा
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और प्रतिष्ठित ताजमहल का पूर्ववर्ती है। 16वीं शताब्दी में सम्राट हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया यह मकबरा अपने फारसी प्रभावों, जटिल जाली के काम और विशाल बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। मकबरे का डबल डोम मुगल वास्तुकला की एक पहचान देखने लायक है। जैसे ही आप चार बाग या चार भागों वाले बगीचे में टहलते हैं, आप मुगल युग में वापस चले जाएंगे, जो सुंदरता और शांति से घिरा हुआ है। हुमायूं का मकबरा एक अनुस्मारक है कि एक हलचल भरे महानगर के बीच भी छिपे हुए रत्न उन लोगों का इंतजार करते हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। भाग 7, अज्ञात का आकर्षण। जैसे ही हम भारत के छिपे हुए किलों के अपने वर्चुअल दौरे का समापन करते हैं, एक सवाल बना रहता है, इन कम ज्ञात स्थानों के बारे में ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर खींचता है? शायद यह खोज का रोमांच है, पीटे हुए रास्ते से हटकर उद्यम करने और छिपे हुए खजानों को उजागर करने का उत्साह है, या हो सकता है कि यह आश्चर्य की भावना है जो ये स्थान पैदा करते हैं, हमें समय पर वापस ले जाते हैं और हमें अतीत से एक मूर्त तरीके से जुड़ने की अनुमति देते हैं। कारण जो भी हो, अज्ञात के आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। ये छिपे हुए रत्न भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो अक्सर अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की यात्रा की जल्दबाजी में छूट जाता है। भाग 8, अपने साहसिक कार्य की योजना बनाना। भारत के छिपे हुए किलों के लिए अपने स्वयं के साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले अपना शोध करें। जाने से पहले उस किले के इतिहास और महत्व के बारे में जानने के लिए कुछ समय निकालें जहां आप जाना चाहते हैं। यह आपके अनुभव को बढ़ाएगा और दर्शनीय स्थलों की और भी अधिक सराहना करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद उचित रूप से पैक करें। भारत की जलवायु क्षेत्र और वर्ष के समय के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है। आरामदायक जूते, सनस्क्रीन और उचित कपड़े साथ लाकर उसी के अनुसार पैक करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा स्थानीय गाइड रखने पर विचार करें। एक स्थानीय गाइड क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। साथ ही अक्सर भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों को नेविगेट करने में आपकी मदद कर सकता है। अंत में सम्मानजनक बने। याद रखें कि आप ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर जा रहे हैं। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें। भाग 9, निष्कर्ष। भारत के ऐतिहासिक ताने बाने को अपनाना। भारत के छिपे हुए किले सिर्फ ईंट और गारे से बने हुए नहीं हैं। वे देश के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कौशल के जीवंत प्रमाण हैं। वे बीते युग की एक झलक पेश करते हैं, हमें समय पर वापस कदम रखने और उन कहानियों में खुद को विसर्जित करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो उन्हें बतानी है। तो अगली बार जब आप भारत की यात्रा की योजना बनाएं, तो अच्छी तरह से चलने वाले पर्यटन मार्गों से परे जाने पर विचार करें। छिपे हुए रत्नों का अन्वेषण करें, अज्ञात को अपनाएं और भारत के ऐतिहासिक ताने बाने को अपनी आंखों के सामने प्रकट होने दें। आप जो खोजते हैं, उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है।